अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अब हमने मैथ्स बी इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ना है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं इफ एंड ओनली इफ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन देम। ये आपके पेज नंबर 12 पे है डेफिनेशन मैथ्स बी। टू सेट्स are called equivalent sets if and only if one-to-one correspondence can be established between them। दो सेट्स आपके पास इक्विवेलेंट कहलाते हैं कब? जब उनमें वन टू वन की कोरेस्पॉन्डेंस होती है। वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस क्या होती है कि आपके पास लेट्स सपोज टू सेट्स हैं, जैसे आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट्स है। इनमें इनके जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन अगर आपके पास सेट ए में टोटल 3 नंबर हैं तो सेट बी में भी टोटल 3 नंबर होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो एलिमेंट्स आपके सेट ए में लिखे हुए हैं, जैसे ए बी सी लिखा हुआ है, तो सेट बी में भी ए बी सी लिखा हो, ये लाजमी नहीं है। बस उनके क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं कि अगर सेट ए में 5 नंबर्स हैं टोटल तो सेट बी में भी टोटल 5 होंगे, सेट ए में 4 हैं तो सेट बी में भी 4 होंगे। अगर इस तरह होगा तो वो सेट आपके पास कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जिस तरह कल आपने पढ़ा था कि आपके पास जो है इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन अब वाले सेट में आपके पास क्या है कि इनके एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। अगर एक में टोटल 3 है तो दूसरे में भी टोटल 3 होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो एलिमेंट्स भी सेम लिखे हों। Two sets are called equivalent sets if and only if one-to-one correspondence can be established between them। ये A है, A sets और B set दोनों के एलिमेंट सेम हैं। It can be written as, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये इक्विवेलेंट सेट का है। ये किसका है? इक्विवेलेंट का। कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बोथ साइड जो एरो लगे हुए हैं ये इक्विवेलेंट को शो करता है। और अगर आपके पास ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट होगा तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब नॉन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में आपके पास दो सेट्स होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट। आपके पास दो सेट जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे कब? इफ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन देम, जब उनमें वन टू वन की कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। अब वन टू वन की कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी का क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दो सेट हैं, जैसे आपको ये एक सेट नजर आ रहा है जिसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है और दूसरा सेट बी नजर आ रहा है जिसमें 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है। अब वन टू वन करेस्पॉन्डेंस कैसे नहीं होगी? इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे। मतलब अगर आपके पास सेट ए में टोटल 4 नंबर हैं तो सेट बी में टोटल आपको नजर आ रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या अगर वो इस तरह भी कर सकता है कि सेट ए में 10 एलिमेंट्स लिखे हों, सेट बी में 5 लिखे हों, मतलब दोनों की जो तादाद है वो सेम नहीं होगी। तो वो आप लोगों के पास कौन सा सेट होगा? नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो तब होगा जब दोनों में तादाद जो है वो सेम होगी। अगर एक में टोटल 5 है तो दूसरे में भी 5 हो, एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में तादाद सेम नहीं होगी इसका मतलब है कि वो नॉन इक्विवेलेंट है। और उनकी तादाद को कैसे शो किया? ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट का इसके फर्स्ट के साथ एरो बनाया हुआ है, यानी एक जो है ये तो ये इसका उसकी हमने वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बनाते हुए हम चेक कर रहे हैं। सेकंड को 3 के साथ, थर्ड को 5 के साथ, बी को 7 के साथ। अब ये जो 9 है ये तो एक्स्ट्रा बच गया। अब इसका तो यहाँ किसी के साथ कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये नॉन इक्विवेलेंट है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो आपके पास कैपिटल लेटर ऑफ ए है, सेट ए नॉन इक्विवेलेंट का ये सिंबल है कि आप लोगों ने एरो शो करने हैं, एक लाइन लगानी है, बोथ साइड एरो लगाने हैं और उसमें आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, ये लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्विवेलेंट, ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। ओके, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ये देखिए, अब ये आपके पास है सेपरेट इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। आपने यहाँ पर इक्विवेलेंट को और नॉन इक्विवेलेंट को आपने सेपरेट करना है। आपने बताना है क्वेश्चंस में कि कौन से वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इक्विवेलेंट के हैं और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट के हैं। ठीक है, उसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखें, ए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई। आपको दो सेट गिवन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन में आपने ये लिखना है a इज इक्वल टू ए बी, ये ब्रैकेट से आपको नजर आ रहा है किस तरीके से बनी हुई है। सेकेंड लाइन आपने स्किप कर देनी है, इस पे आपने कुछ नहीं लिखना। थर्ड वाली लाइन पे आपने b का सेट लिखना है। अब आपने इसको एरो से शो करना है, जिस तरीके से आपको ये एरो नजर आ रहा है कि आपका फर्स्ट सेट जो है उस सेट का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने पेयर बनाना है। ठीक है, आपने किस तरीके से पेयर बनाना है ये देखिए, आपको नजर आ रहा है। आपने ये स्ट्रेट लाइन शो की और इसके ऊपर ये आपने एरोज लगा दिए बोथ साइड, जिस तरह आप इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं। अब इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ आपने ये पेयर बनाया है। ये देखें, फर्स्ट का भी पेयर बन गया, सेकंड का भी पेयर बन गया। सेट ए में आपके पास जो तादाद है वो 2 है और सेट बी में भी टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। ठीक है, इट्स मीन दोनों की जो तादाद है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट सेट हैं, 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस इसके अंदर है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये जो सेट ए और सेट बी है आप लिखोगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, और आपने इसको मैथमेटिकली आपने इसको कैसे शो करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में ए लिखेंगे, ये वाला जो सेट ए है ए लिखोगे, और क्योंकि आपको पता है कि ये इक्विवेलेंट सेट है तो आपने यहां पर ये वाला सिंबल शो कर देना है इक्विवेलेंट का। ये लाइन लगाएंगे और बहुत साइड आप एरो लगा दोगे, ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। क्योंकि ये दोनों जो सेट हैं ये इक्विवेलेंट है, इनमें नंबर्स जो हैं वो सेम है, तादाद सेम है दोनों की, इनमें इनकी तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हो वो भी सेम हो। जैसे आपको नजर आ रहा है फर्स्ट में ए बी लिखा है, सेकंड में एक्स वाई लिखा है, ये मैटर नहीं करता, इसमें जस्ट आपने चेक करना है कि इनकी जो है नंबर सेम होने चाहिए टोटल्स। अच्छा, ये सेकंड देखें, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए लिखा, आपने थोड़ा डिस्टेंस पे करके लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ -2 कॉमा, थोड़ी सी स्पेस देके, फिर -1, फिर कॉमा, फिर थोड़ी सी स्पेस देके 0, फिर कॉमा, फिर थोड़ी स्पेस देके 1 और ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड लाइन स्किप करेंगे और फिर आपने बी लिखना है, बी का सेट। ठीक है, और इनके फिर पेयर बनाओ, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। सेट ए में भी टोटल जो नंबर्स हैं वो 4 हैं और सेट बी में भी टोटल नंबर 4 हैं। इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंट सेट है, तो आपने लिख दिया ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, और आपने यहां पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, A इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, B इज इक्वल टू एल एम एन ओ। तो फर्स्ट लाइन में आपने सेट A लिखा, सेट A इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और B का क्या है, एल एम एन ओ। आपने सेट A और सेट B मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने इनकी कोरेस्पॉन्डेंस शो करवानी है, 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस। फर्स्ट लेटर को आपने फर्स्ट के साथ पेयर बनाया, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। अब ये वाला जो है आपके पास एक्स्ट्रा बचा है। आप चेक कर सकते हैं कि सेट ए में आपके पास टोटल जो नंबर हैं वो 5 हैं और सेट बी में टोटल नंबर 4 हैं। इसका मतलब दोनों की तादाद सेम नहीं है। जब दोनों की तादाद सेम नहीं है, इट्स मीन ये नॉन इक्विवेलेंट सेट है। तो उसको आपने कैसे लिखना है, आप यहां पर लिखेंगे ए एंड बी, क्योंकि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए एंड बी आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, और उसको शो कैसे करोगे, ए इज नॉन इक्विवेलेंट टू बी, सेट ए इज नॉन इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल लेटर ऑफ ए द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। अब आपने 4 नेचुरल नंबर है आपके पास और सेट बी में 3 वाइल्ड एनिमल्स हैं। अब आपने क्या किया, सेट ए में आप इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, जो आपको उन्होंने 4 नेचुरल नंबर्स बोले हैं, पहले आप 4 नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखोगे। हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल लेटर ऑफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं, पहले 4, 1,
2, 3, 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर ऑफ बी, द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, 3 वाइल्ड एनिमल्स आपने लिखने हैं। कैपिटल लेटर ऑफ बी, कोई से भी 3 वाइल्ड एनिमल आप यहां पर लिख दोगे, मॉन्की, जेब्रा, वुल्फ, ठीक है। 3 एनिमल्स हो गए और ये 4 नेचुरल नंबर हो गए। अब आपको यहां से नजर आ रहा है कि ये दोनों की तादाद भी सेम नहीं है। सेट ए में टोटल 4 नंबर्स हैं, सेट बी में टोटल 3 है और इनकी हमने ये कोरेस्पॉन्डेंस बनाई हुई है। तो आप यहां पर लिख दोगे ए एंड बी आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स और इसको सिंबॉलिकली हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। सेम एज इट इज आपने इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में इसका सेट जो है वो सी और डी है। तो जब ये नॉन इक्विवेलेंट है तो आपने यहाँ पर लिखना भी है कि सी एंड डी आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे कि ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर अब आपके सेट को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी और डी से। तो आपने भी यहाँ पर यही लिखना है, सी एंड डी आर नॉन इक्विवेलेंट सेट, तो सी इज नॉन इक्विवेलेंट टू डी। ओके, सेम एज इट इज आपने इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ये इक्वल सेट वाला हम कल क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। अब आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है और इनको इक्वल करना है। आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सेट्स में आपने इनके एलिमेंट्स को सेम, मतलब इक्वल एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे आपको सेट ए में नजर आ रहा है कि सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, EARTH, अर्थ लिखा हुआ है। अब बी में देखो, बी में टी लिखा हुआ है यानी ये वाला एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर ये आर लिखा हुआ है और फिर ये एच लिखा हुआ है, यानी ये 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं और ये 2 एलिमेंट जो हैं ये मिस हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपको 2 ब्लैंक्स नजर आ रही हैं इनमें आपने ये 2 एलिमेंट्स लिख देने हैं। ई हमने इसमें ई लिख दिया और सेकंड वाले में हमने ए लिख दिया, ठीक है। आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आपका सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, a इज इक्वल टू 0 2 4। सेट a है उसमें 3 एलिमेंट है आपके 0 2 4 और जो सेट b है उसमें जस्ट उन्होंने 0 आपको दिया हुआ है और 2 ब्लैंक्स हैं, उनमें आपके ऑब्वियसली ये 2 एलिमेंट्स आएंगे 2 और 4। नेक्स्ट a इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। तो सेट b में भी आपके यही 3 एलिमेंट होने चाहिए। उन्होंने आपको ऑरेंज दिया हुआ है और ये 2 ब्लैंक्स उन्होंने छोड़ी हुई हैं, इनमें आप क्या लिखोगे, एप्पल और मैंगो लिख दोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।